Now, amid UP bipolls, tragic news has been reported from Karhal, where the body of a young Dalit woman was found in a sack near a river bridge. Her family is devastated, accusing a man named Prashant Yadav of her brutal murder. They have alleged that political motives were there behind this crime, claiming that this woman had planned to vote for the BJP in the bipolls that we saw yesterday, which reportedly angered Prashant. The family also has claimed that she was raped before being killed. The family in grief has been demanding justice. Prashant Yadav and the other person allegedly involved in this killing have been arrested by the police. Listen in. देखिए, एक युवती कल शाम से गायब हो गई थी और उसमें 2 लोगों पे आरोप था कि इन लोगों ने अपहरण किया है। तो तत्काल उन दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और युवती का शव मिला है, उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें पूरी सख्ती, जो भी दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई की। हाँ, 2 आरोपी जो रात में ही जिनके बारे में आरोपित किया गया था उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है और उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है से और जो दोषी होगा उनका इन्वेस्टिगेशन के बाद कड़ी कार्रवाई। घटना आज के 3 दिन पहले प्रशांत यादव पत्रकार है, जो बोलो अखबार दे हुए आज तो जो बोलो दुर्गा बोर्ड काय में दी जाने का ही बिटिया ने का फूल में दिए, जो बोलो बॉम्बे डार साइकिल में बनाई दिए तो हम दुर्गिया नहीं मुर्गिया बनाई दिए। फिर जाने कल 12-1 बजे के बीच में घर से उठा लेगो बॉडी को और कल से हम संजा को हमने पता करी बिटिया भाई नहीं आई तो हमने लोना पूछे नेताजी तक बात करी, बबलू नेताजी थे, हमने नेताजी हमारी बिटिया नहीं मिल रही, बेटा को इनके प्रशांत के घरे भेजो, प्रशांत के घरे भेजो। तो देखेगा मेरी बिटिया की चप्पलें जाके घरे मिली उतरी। तब लला ने कही पापा जाके प्रशांत घरे मेरी दुर्गा की चप्पलें, तो जाने अपने फोन से कॉल करी घरे अपने, बोलो कि अपनी बहू से कहाँ कर रही, कि जल्दी जाओ ऑफिस में, वे चप्पलें गायब कर दे, प्लॉट के पीछे फेंक दे। जब जाने फिर हमने जाओ साहब पीछे सुन ली, हमने जाओ फोन छीन लो जा हुई तो वो चलो, फिर पुलिस को सूचना करी, पुलिस लेके गई साहब थाने में। नहीं मारा है? हाँ ना का कल परो लियो बैठा गए तो जो छोड़ियो तुम जगह तुम भैया बहन भैया के नाते और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन, तब जो प्रशांत लियो तब मारी मेरी बिटिया, वो दैया मेरी लला की हालत। किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे बहाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बहाने कही तू दुर्गिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ला। ये मैं जब विश्वास मनते माई नेताजी के द्वारे वारे बेटी हो ये पार्क दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना है। Now, viewers, the Bharatiya Janata Party has hit out at the Samajwadi Party, accusing them of failing to protect the lives of Dalits and mocked their PDA, Pichhda Dalit Alpsankyak motto, calling it a fake game to mislead the public. BJP has further alleged that Samajwadi Party has fostered Gunda Raj and Mafia Raj across Uttar Pradesh and has claimed SP's real love for PDA has been exposed. But Akhilesh Yadav has hit back, saying BJP has been behind all of this. Listen in. ये समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल आम जनता को ही नहीं धमकाते हैं, वो अधिकारियों को भी धमकाने का काम करते हैं। उनको चाहिए कि अपने रिजिम की जरा कुकृत्यों की लिस्ट निकाल लें। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने सपा कोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे। और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया, एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी है। गुंडागर्दी की सारी हदें पार करके इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। लड़की के माता पिता का कथन है कि उनकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसलिए की है कि उनकी बेटी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए। ये है समाजवादी पार्टी का माफिया राज और गुंडा राज। मतलब ये जो अपने आप को संविधान के संरक्षक और जो अपने आप को सहिष्णुता के फ्लैग बेरर बताते हैं, वो कैसे फांसीवादी सोच, तालिबानी सोच भी रखते हैं। और तालिबानी सोच ही नहीं बल्कि गुंडाई का ये परिचय देते हैं कि बेटियों को कभी बलात्कार करते हैं, पीड़ित समाज से आने वाली बेटियों की हत्या करते हैं। जहां दिखे सफाई समझो वो गुंडाई, और ये है इनकी असलियत। अखिलेश यादव जी कुछ बोलेंगे? नहीं। कभी समाजवादी पार्टी इस जो सीट करहल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है। आपको नहीं समझ में आता इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो कि कौन बेईमानी कर रहा होगा? बीजेपी के खुद बेईमान कर रहे हैं। बेईमानी इनकी भाषा नहीं देखी पूरे प्रचार में आपने? इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने कोई अपने विकास पर अगर वोट मांगा तो बता दो हमें, क्या इन्होंने विकास पे वोट मांगा? ये जो अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं, इस बाई इलेक्शन के बाद इनका सिंहासन भी चला जाएगा। Let's now go across to my colleague Manish, who is joining us live for more on this particular story as well from Uttar Pradesh. Manish, हमने सुना दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इस पूरे मामले में, लेकिन हकीकत ये है कि एक परिवार आज उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि उन्होंने अपनी एक बेटी खोई है। और उन्होंने जो कहा है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज they are alleging that their daughter was allegedly brutally murdered for choosing Bharatiya Janata Party over SP. देखिए, पुलिस इसी बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जो आरोप परिवार की ओर से लगाए गए हैं, क्या इसके पीछे, मर्डर के पीछे सिर्फ यही कारण है कि जो पीड़िता है, जो जिसकी हत्या हुई है, वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करना चाहती थी, जबकि आरोपी समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने का उस पर दबाव बना रहा था, उसने धमकी दी थी और उसके बाद वो बिटिया अपने घर से गायब हुई और उसकी डेड बॉडी दूसरे दिन एक नाले के पास से बरामद हुई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में जो प्रशांत यादव आरोपी है, दूसरा कठेरिया, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी और लोग भी इस घटना के पीछे हो सकते हैं। पुलिस इस मामले की भी पड़ताल कर रही है। चूंकि जिस दिन डेड बॉडी बरामद हुई उस दिन मतदान हो रहा था, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सियासत भी देखने को मिली। लेकिन जो पीडीए की बात समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, बीजेपी उसी पर आरोप लगा रही है कि पीडीए में डीफ और दलित है। और ऐसे में एक दलित बिटिया, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, करहल इलाका जहां पर मतदान हो रहा है, वहां पर उस दलित के साथ अन्याय होगा, तो समाजवादी पार्टी के नेता आखिर चुप क्यों है? यही सवाल। All right, Manish, thank you very much for the moment, for joining us with all of those details. We will slip into a very, very short break at this point in time. More news and updates coming your way on the other side. Stay with us.